और जैसा कि हमने बताया था कि हमारे पास दिल्ली की एक खबर है जिसे आपको जानना और देखना जरूर चाहिए, और ये आपसे ही जुड़ी हुई खबर है क्योंकि ये वारदात मॉर्निंग वॉक के दौरान हुई है। जी हां, दिल्ली में बेखौफ बदमाशों ने रिवॉल्वर दिखाकर 2 लोगों को लूट लिया है। विवेक विहार इलाके में ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें 2 बाइक सवार उतरते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज देखिए किस तरीके से मॉर्निंग वॉक के वक्त लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 बाइक सवार उतरते इस सीसीटीवी फुटेज में सामने आ रहे हैं और रिवॉल्वर दिखाकर 2 लोगों से लूट की वारदात को अंजाम देखते हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। तो ये वीडियो 3 अप्रैल का बताया जा रहा है जब 2 साथी यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और उसी दौरान 2 बाइक सवार स्नैचर्स ने अपने आगे अपनी बाइक लगाई और बंदूक की नोक पर उसने ज्वेलरी लूट करके बड़े आसानी से वहां से फरार हो गए। तो मॉर्निंग वॉक पर अगर आप निकल रहे हैं तो इस चीज का ख्याल रखें। देखिए किस तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। दिल्ली में बेखौफ होते नजर आ रहे हैं अपराधी और रिवॉल्वर की दम पर यहां लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। यह सीसीटीवी फुटेज सामने आया है इस घटना का जिसमें 2 बाइक सवार उतरते नजर आ रहे हैं और रिवॉल्वर के दम पर उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तो मेरे सहयोगी मोहित ओम जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, इस खबर को लेकर के क्या जानकारी, पुलिस ने क्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है? देखिए, ये कल सुबह का मामला है जब मॉर्निंग वॉक पे निकले 2 साथी, उनको बाइक सवार 2 लुटेरों ने रोका और बड़े आराम से उनके पास पिस्टल लगाई और उनसे लूट की वारदात को अंजाम देके बड़े आराम से वो वहां से चले गए। ये पहला मामला नहीं है इस इलाके का, ये पॉश एरिया है, यहाँ पे अक्सर इस तरीके की वीडियो सामने आते हैं और ऐसी घटनाएं सामने आती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका इस जानकारी के लिए। तो आपने दिल्ली में आपकी सुरक्षा से जुड़ी हुई जरूरी खबर देख ली है और चलिए अब वक्त है 1 मिनट न्यूज का। तो पाकिस्तान में बड़ी सियासी उठापटक मची हुई है और इस बीच इस पूरे मामले को लेकर के आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इससे पहले पाकिस्तान में डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। पाकिस्तान में चल रही सियासी हलचल के बीच सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई हुई है। 3 जजों की बेंच ने इस मामले को लेकर सुनवाई की है और इसे अब सोमवार तक के लिए टाल दिया गया था। पाकिस्तान में चल रही सियासी हलचल के बीच सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई है। 3 जजों की बेंच ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की है। आज इस मामले को लेकर फिर से सुनवाई होने वाली है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी की तरफ से नेशनल असेंबली को भंग करने का स्वतः संज्ञान लिया है। दूसरी ओर पाकिस्तान में हो रही राजनीतिक हलचल से वहां की सेना ने दूरी बना ली है। सेना की ओर से कहा गया है कि उसका इस राजनीतिक प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान के संविधान पर गंभीर हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट इसे सही करेगा। दूसरी ओर पाकिस्तान के नेता प्रतिपक्ष शहबाज शरीफ ने भी ट्वीट किया है। शहबाज ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ये किसी बड़े देशद्रोह से कम नहीं है। इमरान खान ने देश को अराजकता में धकेल दिया है। नियाजी और उनके साथियों को आजाद नहीं होने दिया जाएगा। उन्हें संविधान के खुलेआम उल्लंघन के परिणाम भुगतने होंगे। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाएगा। तो पाकिस्तान में सियासी उठापटक जारी है और पाकिस्तान के डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव जो कि पेश किया गया था उसे खारिज कर दिया। जी हां, राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी संसद को भंग करने के आदेश दे दिए थे। इमरान खान सरकार के खिलाफ लाए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने खारिज कर दिया। इसके लिए उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 5 का हवाला दिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 5 के मुताबिक अगर नेशनल असेंबली में लाए गए प्रस्ताव की अवधि तय वक्त से ज्यादा हो जाती है तो उसको खारिज करने का विकल्प स्पीकर के पास होता है। जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। हालांकि इसको लेकर पहले से ही अलग अलग राय जाहिर की जा चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम से विपक्ष पूरी तरह से तिलमिलाया हुआ है। यूनाइटेड ऑपोजिशन ने ये फैसला किया है कि हम नेशनल असेंबली में धरना देंगे जब तक हमारा आईनी हक ना दिया जाए। और पाकिस्तान के बाद अब खबर श्रीलंका से, जहां पर जारी आर्थिक संकट के बीच आधी रात को नमल राजपक्षे सहित पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, देशव्यापी कर्फ्यू आज भी जारी है।
श्रीलंका में सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच कर्फ्यू के उल्लंघन को लेकर 600 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच श्रीलंका में सोशल मीडिया को शटडाउन भी कर दिया गया है। बढ़ती महंगाई और पूरे देश में हो रहे आंदोलन के कारण सोशल मीडिया को बंद करने का फैसला लिया गया है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को श्रीलंका में बंद कर दिया गया है। पुलिस बोल रही मेन रोड्स पे नहीं जाओ, पर क्योंकि कर्फ्यू है और इमरजेंसी डाला है तो हम लोग भी चांस नहीं ले सकते हैं। तो हम जिस एरिया में कर सकते हैं थोड़ा अपना जो फोर्स लगा सकते हैं, हम अपनी अपनी एरिया में अपना यूनिटी दिखा रहे हैं। श्रीलंका में शनिवार को 36 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया है। ये कर्फ्यू शनिवार शाम से आज सुबह तक के लिए लागू किया गया है। अगर श्रीलंका में हालात नहीं सुधरते हैं तो सरकार इस कर्फ्यू को फिर से आगे बढ़ा सकती है। और खबर राजस्थान से है। राजस्थान के करौली में हुई हिंसा में अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई ने एंट्री ले ली है। जी हाँ, हिंसा को लेकर के पीएफआई ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। क्या है वो दावा, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान के करौली में हुई हिंसा के मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की एक चिट्ठी सामने आई है, जिसमें पीएफआई ने शोभा यात्रा में हिंसा होने की आशंका जाहिर की थी। ये चिट्ठी हिंसा वाले दिन से 2 दिन पहले जारी की गई थी। मुख्यमंत्री और डीजीपी के नाम लिखी गई इस चिट्ठी में पीएफआई ने रैलियों में धार्मिक उन्माद फैलाने और कानून व्यवस्था बिगड़ने की बात कही थी। इसके अलावा करौली में शोभा यात्रा के दौरान हुए तनाव के बाद पुलिस ने 46 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है, वहीं 7 को हिरासत में लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने 33 लोगों को कर्फ्यू आदेश के उल्लंघन के आरोप में अरेस्ट किया है। करौली आगजनी मामले पर बीजेपी की कमेटी जल्द ही पीड़ितों से मुलाकात करेगी। इस हिंसा के बाद राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के सत्ता में आने के बाद देश में धार्मिक ध्रुवीकरण का माहौल बना है और इस तरह की घटनाओं के लिए वो जिम्मेदार है। और खबर इस वक्त पंजाब से आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के फिरोजपुर में बदमाशों ने 2 भाइयों को गोली मार दी है, जिसमें कारत सिंह की मौत हो चुकी है, एक भाई की मौत हो चुकी है। वहीं जो हरप्रीत हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं। इस वक्त हरप्रीत जख्मी है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वारदात फिरोजपुर के थाना ममदोट की बताई जा रही है। हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। जी हाँ, कारत सिंह और उनके भाई मेला देख करके कार से घर लौट रहे थे और घर के नजदीक ही हथियारों से लैस लगभग 20 बदमाशों ने उनकी कार सड़क के बीच में ही रुकवा दी और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। गुरप्रीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुरप्रीत, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जैसे गोलियां चलाई गई हैं, लगातार यहाँ पे अपराध हो रहे हैं पंजाब में, तो ये अब आम आदमी पार्टी की सरकार होने पे बड़ा पॉलिटिकल इश्यू बन चुके हैं। हम देख सकते हैं कि जैसे कल फिरोजपुर में दिन दिहाड़े ये वारदात को अंजाम दिया जाता है, जबकि पुलिस कह रही है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और पुलिस का अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं पर्सनल पुरानी रंजिश बताई जा रही है। गुरप्रीत, तो बताइए जरा कि गिरफ्तारी अभी तक हो पाई है या नहीं? तो देखिए, अभी तो लगातार आइडेंटिफिकेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी का अभी जो पुलिस ने उसकी कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं दी। लेकिन पुलिस ने ये जरूर कह दिया है कि उन्होंने सब एंगल्स पे इन्वेस्टिगेशन किया और जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं हिंसा की आग में जल रहे करौली की एक खास तस्वीर। इस तस्वीर में आग की लपटों के बीच से एक बच्चे को पुलिस का कांस्टेबल बचाता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, 2 महिलाओं की गुहार पर कांस्टेबल मित्रेश ने बच्चे को सीने से लगा करके आग की लपटों से बचाया। एक बच्चे को आग से बचाता नजर आ रहा है ये कांस्टेबल। बताया जा रहा है कि हूटा कोट इलाके में आगजनी के दौरान 2 महिलाएं बच्चे को बचाने की गुहार लगा रही थी और वो चिल्ला रही थी। जी हाँ, और उसी दौरान कांस्टेबल ने बच्चे को पकड़ा, उसे लपेट करके सीने से लगाया और बाहर की तरफ भाग गया। महिलाएं जो वहां पर मौजूद थी उनको भी भागने को कहा। इसके बाद हर तरफ नेत्रश की तारीफ हो रही थी। 2 अलग अलग तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे। देखिए किस तरीके से कोई आग लगा रहा था तो कोई जान बचाने की कोशिश कर रहा था और कैसे इस कांस्टेबल ने इस बच्चे की जान बचाई है। जी हाँ, अपनी जान की फिक्र ना किए बगैर इस कांस्टेबल ने इस बच्चे को सीने से लगाया, उसे एक चादर से लपेटा और वहां से निकला। कोई भी हादसा हो सकता था कि इस कांस्टेबल की जान को भी खतरा हो जाए, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और इस बच्चे को, इस मासूम को बचा लिया।
तो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है और इस कांस्टेबल ने यहाँ इस बच्चे की जान ही नहीं बचाई है बल्कि इंसानियत का फर्ज भी निभाया है। और वहां जो महिलाएं इस बच्चे के लिए गुहार लगा रही थी, चीख पुकार मचाई हुई थी कि कोई इस बच्चे को बचा ले, उनको भी वहां से भागने के लिए इस कांस्टेबल ने कहा। राजस्थान के करौली से जो तस्वीर सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से एक कांस्टेबल ने अपनी जान पर खेलकर इस बच्चे की जान बचाई है। इसकी बहादुरी को टाइम्स नाउ नव भारत सलाम करता है। तो करौली राजस्थान की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। हर तरफ इस कांस्टेबल की तारीफ हो रही है और हो भी क्यों ना, जिस बहादुरी का काम इस कांस्टेबल ने यहां पर किया है। आप देखिए पूरे इलाके में हिंसा हो रही थी, आगजनी की जा रही थी, लेकिन इस बीच इस कांस्टेबल को जैसे ही पता चला कि एक मासूम बच्चा वहां पर फंसा हुआ है, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और फौरन वहां पर पहुंच करके एक चादर में लपेट करके इस मासूम को बचा लिया। और चलिए रुक करते अगली खबर का। अमेरिका से खबर है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भीषण गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई है। हमले में 10 लोग के घायल होने की खबर मिल रही है और वीडियो में लोग एक दूसरे को गला दबाते हुए भी साफ तौर पर नजर आएंगे। भीषण गोलीबारी, 6 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। इस पूरे हमले में 10 लोगों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन में दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में आपको नजर आएगा कैसे लोग जो है वो एक दूसरे का गला दबा रहे हैं। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया की तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भीषण गोलीबारी हुई है, यहां पर लोग एक दूसरे का गला दबाते नजर आ रहे हैं। तो देखिए एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे हैं, एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भीषण गोलीबारी में 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इस पूरे हमले में 10 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। इस वीडियो में लोग एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे हैं।